नमस्कार, मैं हूं दिबांग और आप लोगों के सामने हम पहली बार खाना खाते समय हम बात करेंगे। अब हिंदी में बात होगी अंग्रेजी में? हिंदी में बात होगी क्योंकि ये राष्ट्रभाषा है। ये तो पता नहीं आपकी बात किससे हो रही है। हाँ, किससे बात हो रही है आप बताइए। तो मेरी बात हो रही है अभी ये आदिल हुसैन साहब जो जाने माने कलाकार है और पूरे असम में ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो इनका रुतबा जो है, मतलब अभी तो फिलहाल अब स्टार ट्रैक में आने वाले हैं। तो ऐसे बात करेंगे क्या? पूछिए, सवाल बातचीत पूछिए। शुरू है। हाँ, सवाल आप पूछिए। ये बताइए कि वो असम में मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। সুধুরাইজ আহক আমি আপোনালোকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিছো বিখ্যাত অভিনেতা দিবাং। আৰু দিবাং আহি আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব আৰম্ভ কৰিব। ये तो साउथ इंडियन वाला था यार। वो भी है, उधर से भी है, ऐसे सही मेलोड्रामा अच्छा, वो होता क्या है। उसमें कैसे होता है? आदि इंडोलावड़ा व्हाट I should not do this. आदिल हुसैन के साथ ये प्रॉब्लम है, या तो ये बहुत सीरियस होते हैं या ऐसे। और मुझे लगता है कि असली आदिल हुसैन वो ये है। नहीं वो पता नहीं क्यों सिनेमा की वजह से या इंटरव्यूज की वजह से, पीआर टीम की वजह से कैमरे लाइट लगते हैं तो ये कुछ आपको हो जाता है। कुछ नहीं, कुछ चीजें जो है उसमें ठहराव चाहिए, कुछ चीजें जो है उसमें डिग्निटी चाहिए। और मैं थक गया हूँ भारतीय कॉमेडी और भारतीय फिल्मों में जो किस्म के एक चीपनेस आ गया है, उससे मैं थक गया हूँ। तो उसमें कुछ ग्रेस भी चाहिए और ये सभी कर सकते हैं। ये बातचीत यूं ही आगे चलेगी, लेकिन मैं आपको एक बेहद खास अहम जानकारी दे दूं। आदिल हुसैन आजकल दिखाई दे रहे हैं कल्ट सीरीज स्टार ट्रेक डिस्कवरी में। मशहूर पत्रिका वैरायटी के मुताबिक ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सीरीज में है। एक एपिसोड का खर्चा 62 करोड़ रुपए। ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन 62 करोड़ में तो यहाँ अच्छी खासी फिल्में बन जाती हैं। जी बिल्कुल, और कई फिल्में बन जाती हैं जिन फिल्मों में आप काम करते हैं। वैसे तो कई बना देते हैं। 62 करोड़ में मेरे ख्याल से 30 फिल्में आराम से बन सकती हैं। हाँ, स्टार ट्रेक डिस्कवरी में क्या था, क्या देखा आपने जिससे लगा कि हाँ ये बहुत महंगी चीज होगी? मेरे ख्याल से जो मेरा अनुभव है लाइफ ऑफ पाई को लेकर के, जैसे लाइफ ऑफ पाई का टोटल बजट था 110 मिलियन डॉलर्स। उसमें से उन लोगों ने कहा कि 20% जो है वो शूटिंग के दौरान खर्च किए हैं इन लोगों ने, और शूटिंग हम लोगों ने किया था 6 महीना। और बाकी जो पैसे हैं वो सारे पैसे अक्सर कहा जाता है कि उन लोगों ने खर्च किए हैं वीएफएक्स में और पब्लिसिटी में। और जो मैंने देखा है वहाँ पर कि 7 कम से कम फुटबॉल फील्ड जैसा स्टूडियोज हैं और उसमें 5-6 लेवल्स में स्टूडियोज हैं। मतलब एक ही स्टूडियो में स्टार ट्रेक के जो शिप्स हैं, इंजीनियरिंग रूम है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सारे अलग अलग फ्लोर्स में बनाए हैं। तो और एक्टर्स लाए गए हैं अलग अलग जगह से, जो भी उनको पैसा चाहिए, कॉस्ट्यूम्स, मतलब बहुत ही लेविश सिचुएशन है। तो विजुअल इफेक्ट्स पर बहुत उसमें बहुत आपके जो कपड़े पहनाए हैं उसमें भी बहुत नाटक हुआ। बहुत मतलब मैंने तो सोचा कि 7 दिन पहले इन लोगों ने मुझे बुलाया तो शायद मतलब रिहर्सल वगैरह करेंगे। तो मैं वहाँ पहुँचा और पहले दिन जब मैं गया स्टूडियो में, और तो मुझे मतलब मेरा मेजरमेंट जो था, जितने सारे मतलब एक चीज़ों के मेजरमेंट, कान कितना लंबा है, ये सब मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। सो हर एक किस्म के मेजरमेंट जो टेलर्स के पास होते हैं उसके साथ कॉस्ट्यूम बना के रखा हुआ था। तो उसके बाद फिर 7 दिन लगा, हर एक दिन वो ट्रायल करेंगे। और फिर मुझे लगा ये कॉस्ट्यूम का जो मतलब टेक्सचर है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने पूछ लिया कि इज दिस द कॉस्ट्यूम, यही कॉस्ट्यूम पहने? कि नहीं, ये तो सिर्फ मॉडल है। अच्छा। तो उसके बाद जो कॉस्ट्यूम आया वो बिल्कुल ही मतलब अलग चीज देखने लायक था। हाँ, एक मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर इधर से कभी उधर से कॉस्ट्यूम जो फिटिंग करता है वो बंदा खड़ा होके वहाँ खड़े हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर
वो आती है, आके कहते हैं कि लिटिल बिट इधर से थोड़ा, हल्का सा करते करते 7 दिन बीत गया जी मेरा तो। आप में से बहुतों ने आदिल को देखा होगा, सीरीज आई थी दूरदर्शन पर जासूस विजय, और हाल में नेटफ्लिक्स पर डेली क्राइम। तो जासूस विजय, डेली क्राइम और अब स्टार ट्रेक। देखिए मेरे ख्याल से क्रिएटिविटी में जो है वो हमारे पास उतना ही क्रिएटिविटी है। हमारे पास जो कमी मुझे महसूस होता है वो है कि जो पैसा लगाने वाले जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनके पास जो क्रिएटिविटी है, उनके पास जो विजन है इंडियन सिनेमा के फ्यूचर के बारे में, उनके पास जो मतलब उन लोगों का जो आसानी से पैसा वापस मिलने का जो एक आदत है और एक्सीलेंस तक ड्राइव करने का एक कम एंथुजियाज्म मुझे नज़र आता है। और प्रिसीजन, मेटिकुलसनेस, इस किस्म की चीज़ों में काफ़ी हद तक और स्क्रिप्ट लेवल पे बहुत काम करने का जो एक आदत हमारे पास होनी चाहिए थी अब तक, वो भी बहुत कम मुझे दिखाई देता है। लेकिन टैलेंट की हैसियत से अगर देखा जाए, उसके नज़रिए से देखा जाए, तो उसमें कोई कमी नहीं है हमारे पास। वो हम प्रूव कर चुके हैं काफ़ी बार। स्क्रिप्ट के लेवल पे इतना काम होता है वहाँ पर कि एक एक शब्द को बाकायदा वो लोग मतलब नाप तोल करके फिर डालते हैं, और हर एक सिचुएशन क्रेडिबल का डिग्री जो है, क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का डिग्री जो है, वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, जो हमारे पास मेरे ख्याल से उतना नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि इसकी जगह ये बोल दूं सर, ये ठीक, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। मतलब वो चलता है जो एटीट्यूड है, वो मेरे ख्याल से हमारे इंडियंस के अंदर वो उसका एक एडवांटेज भी है कि हम कुछ अगर खराब हुई हो जाए तो हम डिप्रेशन में नहीं चले जाते हैं। हाँ ठीक है ना, वो लोग मतलब डिप्रेशन में चले जाएंगे, अरे ये नहीं हुआ है, और मतलब तो जान ले लोगे क्या मतलब इसके चक्कर में आप लोग। लेकिन दूसरा डेंजरस साइड जो है चलता है एटीट्यूड का, वो कि मीडियोकर चीजें हम बहुत पैदा करते हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखें 1979 में जी फिल्म बनी स्टार ट्रेक मोशन पिक्चर वर्सेस कन्वर्टर थी जी, तब से ये लोग, मैं देख रहा था कि पढ़ रहा था मैं कि लोग हिसाब लगा रहे हैं कि कोई भारतीय कोई नहीं दिखाई देता, बड़ा नाम भारतीय क्यों नहीं आता बॉलीवुड से। तो एक तरीके से आपने वो दरवाजा खोल दिया। शायद थोड़ा सा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि अब आदिल हुसैन यहाँ कम दिखाई देंगे, उधर ज्यादा दिखाई देंगे, ये भी शायद है। शायद क्योंकि क्या है कि मेरे ख्याल से सारे एक्टर्स जो स्क्रिप्ट के लेवल पर ज़्यादा गहराई चाहते हैं या मांगते हैं, डिमांड करते हैं, वो अगर मुझे वहाँ से ज़्यादा मिलता है तो मैं बिल्कुल बाकायदा, क्योंकि जब मैं सीरीज़ देखता हूँ, बाहर के सीरीज़ जब देखता हूँ, अक्सर यूरोप के या इवन यूरोपियन सीरीज़ और अमेरिकन सीरीज़ जब मैं देखता हूँ, इवन इजरायली सीरीज़ जब मैं देखता हूँ, टर्की के सीरीज़ जब देखता हूँ, तो लगता है कि वहाँ इतना काम अच्छा करते हैं ये लोग स्क्रिप्ट के लेवल पर, स्टोरी के लेवल पर, और बाकायदा मल्टी लेयर्ड स्टोरीज होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जो मुझे देखने से मुझे दुख होता है, दर्द होता है कि मुझे इस किस्म के जो मतलब स्क्रिप्ट में काम करने का मौका क्यों नहीं मिलता है। तो अगर मुझे इस किस्म के स्क्रिप्ट्स मिल जाए और ज़्यादा मिल जाए तो बाकायदा मैं वही करूँगा। सोनिक्वा मार्टिन ग्रीन जी, ये उनकी एक्ट्रेस है, जो मेन एक्ट्रेस जी जी। तो क्या उनके साथ आपका सीन था, क्या बोली? उनके साथ ही सारे सीन्स थे मेरे। और तो मैं जब वहाँ पहुँचा और पहले दिन के शूट में, तो मुझे लगा कि अच्छा मुझे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ आदत है, मैं तो नया था वहाँ के हिसाब से, और यहाँ जब एक कोई नया एक्टर आता है या आती है तो उनको बोला अच्छा ये आप, हाँ ठीक है कैसे हो। तो एक हायरार्की जो है ना, वो बहुत फ्यूडलिज्म का जो एक आदत है वो बिल्कुल बाकायदा दिखाई देता है। अगर वो नया एक्टर बहुत ही मतलब किसी खानदानी घर से हैं तो खांसी इसलिए हो रही है कि अच्छा तो मुझे पुरुलिया याद आ गया।
वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो क्या होता है कि तो मैं पहुंचा वहाँ पर और देखा कि सारे जो HODs हैं, एक्टर्स हैं, वो सारे एक सर्कल बना के खड़े हुए हैं सारे लोग, और डायरेक्टर मुझे परिचय करा देते हैं कि आदिल हुसैन है इंडिया से, उतना ही। और उसके बाद सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मैंने सोचा अच्छा मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा, एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आया तब कि मैंने कहा कि देखिए मैं एक ऐसे शहर से हूँ असम के, और वो भी नॉर्थ ईस्ट के, जो अक्सर निगलेक्टेड एरिया है इंडिया के, और उसमें भी निगलेक्टेड टाउन है ग्वालपाड़ा, और वहाँ से मैं हूँ जहाँ अखबार अक्सर 3 दिन बाद पहुँचते थे, और अब आज मैं गैलेक्सी तय कर रहा हूँ, गैलेक्सी का सैर कर रहा हूँ। तो वो अप्रोप्रिएट लगा कि ये तो उतना ही बोला मैंने, और सब लोगों ने ताली बजाए। फिर जो मेन एक्ट्रेस हैं सोनेकुआ मार्टिन ग्रीन, वो बीच में आए और मुझे बोला कि कैन आई गिव यू अ हग, मैं आपको गले लगा सकता हूँ? मैंने बिल्कुल। तो गले लगाते समय उन्होंने मुझे कान में बोला कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू आदिल। सो ये जो स्टार है वहाँ का, स्टार ट्रेक का, और एक नया बंदा है जो इंटरनेशनली पहली बार इस किस्म के, ऑफ कोर्स लाइफ ऑफ पाई मैंने किया, लेकिन कोई स्टारडम तो मेरा है नहीं। तो उसके बावजूद जो एक मतलब व्यवधान है दोनों के बीच में, वो तुरंत जो है वो दूरी खत्म हो गई। और उनके साथ जितने सारे सीन्स थे, इमोशनल सीन्स थे काफ़ी, तो बहुत मज़ा आया करके। जी। तो आपके वहाँ अखबार 3 दिन बाद आता था, मेरे वहाँ अखबार आता था 7 दिन बाद। Congratulations sir, we are from the remotest part of the country. ये जो जब से ये कोरोना हुआ है, किस तरह का आपको इसमें क्या सेटबैक हुआ है? सेटबैक तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो वैसा कुछ नहीं हुआ है। एक फिल्म हम जो शूट करने जा रहे थे, वो फिल्म हमारा पोस्टपोन हो गया, लेकिन जो मिला है कोरोना वायरस की वजह से, मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि जिनका परिवार में दुर्घटना घटी है, उनका those people who have lost their lives, and with all my respect for them, लेकिन ये जो वायरस के वजह से जो घर पे रहना पड़ा, वो जो रिफ्लेक्शन हुई, जो इंट्रोस्पेक्शन हुई, ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिला, और अपने आप के साथ कैसे आप एक अंदरूनी आनंद के साथ कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई, उसका अभ्यास हुआ। तो ये एक गिफ्ट रहा है मेरे ख्याल से। और घर में रहने का मौका जो है ये 4 महीना मुझे मेरे ख्याल से 10 साल से मिली नहीं। एक मैं आपको चीज बता दूं आदिल हुसैन की, ये जो आदिल हुसैन अब बोल रहे हैं मेरे दोस्त आदिल, ये बहुत सारे दूसरे लोग भी बोल रहे हैं। अब पता नहीं वो अपने दिल से बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, पर आदिल ये जो उनकी एक्टिंग की जर्नी है, उसके साथ साथ उनकी ये भी एक जर्नी उनकी चल रही है, जिसमें वो खुद को, अपने परिवार को कैसे जीना चाहिए, इस पर ये बहुत ध्यान रखते हैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये कहीं, अब ये जो दाढ़ी है ये बढ़ती जाएगी और एक दिन ये आदिल बाबा बन जाएंगे। चांसेस है लेकिन ना। हाँ, ये जो आदिल का आश्रम बनेगा। नहीं, आश्रम तो छोड़ दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये खुद ही सुधर जाओ ठीक से, बस। देखिए, ये इनकी बात खुद ही सुझा, मुझे बहुत ज्यादा तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मत करिए प्लीज। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो भाव है ना, अच्छा ठीक है, ये भाव कहाँ से आए? मेरे माँ के पिताजी जो थे वो सूफी सेंट थे। वो मेरे ख्याल से 1875 सन में इराक से पैदल पहुंचे थे असम, नाना जी। और फिर उसके बाद जिन लोगों के साथ मुलाकात हुई अपने थिएटर के दौरान, वो श्री अरबिंदो, रामकृष्ण परमहंस, उनके साथ परिचय करा दिया, किताबों के साथ बहुत पढ़े, और खुद के अंदर भी सोच था क्यों मुझे ऐसा लगता है, क्यों मुझे दुख होता है, क्यों मुझे ये मेरे साथ क्यों हुआ, जन्म 5 तारीख को क्यों हुआ, 4 को क्यों नहीं हुआ, 6 को क्यों नहीं हुआ। तो ये सारे जो उत्तर हम चाहते हैं, उसको ढूंढने के लिए मुझे पढ़ाई करना पड़ा। और हमारे देश में जितने सारे ऋषि मुनियाँ हैं, उनके बारे में बहुत पढ़े हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो $1 बिलियन क्वेश्चन कहते हैं ना, वो है कि आप कौन है, क्यों आए हैं,
चलिए हाँ, इसी बात पे ये मोमो आ गया पहला राउंड। अरे क्या बात है। लाइए। अच्छा, ये मोमो जो है इसका एक खास रहस्य है। ये जो मोमो है बकव्हीट का है और ये है जनरली जो हमारे व्हीट है हाँ। वो। और कहाँ से है ये मोमो जो है ये मेरे सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट जो है जहाँ मैं कभी कभी जाके बनाता भी था खाना। हाँ। उसका नाम है निम्तो। हाँ। खा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर आपको ये ऐड फिल्म करनी हो ये इस मोमो पर तो जरा जो ऐसे पकड़ूंगा और ये ऐसे करके जो मतलब उसका जो मॉइस्चर है उसका जो जूस है एक सेंस ऑफ वेलबींग पैदा करता है। समझ रहे हैं? ज्यादा हो गया क्या? अच्छा ये बताइए कि आपको ये जो खाना बनाने का जो शौक है, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और बता दो वो वाली बात, खाना बनाने से आपको क्या क्या मिला, कौन कौन मिले? नहीं अभी अभी कभी खाना बना के उसने किसी को खिलाया ही नहीं कभी किसी के दिल में वो पेट के रास्ते घुसा ही नहीं घुसा मैंने कभी। है ना? पर ये आपको शौक कहाँ से हुआ? माँ बहुत ही अक्सर होता है कि माँ एक अच्छी खाना अच्छा। माँ भी वीडियो देखेंगी। माँ को नमस्ते। नमस्ते माँ। तो वो जो खाना मैं बहुत मिस करता था जब मैं घर से बाहर निकला 17 साल की उम्र में, और मुझे लगा कि यार ये खाना जो मैं खा रहा हूँ अच्छा क्यों नहीं लगता है। तो मुझे अच्छा माँ जैसे बनाते हैं तो मैं घर वापस जाता था, माँ को पूछा अच्छा ये प्याज अब डालते हो, अच्छा इतना उसको आप लाल करते हो या ब्राउन करते हो, अब धनिया पत्ता डाल। सो ये सारे पूछ के फिर मैं जब बनाने लगा तो दोस्त उनको अच्छा लगने लगा और मुझे अच्छा लगा और खुशी होती है जब आप खाते हो। मैं जब बनाता हूँ और आप जब मुंह में डालते हो अरे, और खाना जब आप ये मैंने अभी खाया ना, अच्छा मैं खाया ये अंदर जाके मेरा शरीर बनता है नो, इसमें वेन में जाएगा, ब्लड में जाएगा। सो आई एम बिकमिंग, मैं आपका शरीर का हिस्सा बन जाता हूँ। मेरा एक्शन जो है वो आपका शरीर बनता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट हाउ यू मेक द फूड। आप ये उन गोरी लड़कियों को ये सारी बातें बताते हैं? बिल्कुल, जो मेरी बीवी है और वो समझते थे कि वाह यार कैसे बातें करते हैं। जब आप फिल्मों में खाना खाते हैं तो एक फिल्म में तो आपने थाली गुलाब मार दिया, इश्क किया। हाँ जी। फिर आपने एक फिल्म में तब्बू के साथ खूब खाना खाया। बिल्कुल, तरह तरह के नाना तरीके के व्यंजन, पूरा टेबल भरा हुआ था। अंगली की फिल्म लाइफ ऑफ पाई जी, इंग्लिश में नहीं, आप तो लड्डू ही खाते रहे। लड्डू नहीं, खाना भी खाया। खाना भी खाया। मुक्ति भवन में झगड़ा करते पिताजी से लड़ते रहते थे। बिल्कुल। पर ये जो खाना खिलाते हैं असली में कोई खाना था किसी में? हर एक फिल्म में मतलब जब शूट चल रहा है। लाइफ ऑफ पाई में मुझे पूछा गया, एंगली ने पूछा कि आपको सबसे क्या अच्छा लगता है, तो मैंने बता दिया क्या अच्छा लगता है। मैं बताऊंगा नहीं अभी यहाँ पर। तो उसका इंतजाम किया जाए तो उसका जो है भंडार रहता है, मतलब ये एक सीन जो है वो सारा दिन भी चल सकता है। तो मुझे ये पता नहीं था, पहली बार मैं मैंने खाया और पहली बार जब भूख भी लगी हुई है तो उसके बाद मैंने देखा एक और टेक तो मुझे लगा यार ये तो बहुत गलती कर रहा है। तो अब मुझे ट्रिक जो है वो पता चल गया है कि आप खाने का मतलब कुछ भी मत डालो मुंह में, ऐसा करके यूं करो, क्योंकि कैमरा तो क्लोज पता नहीं चलता है ना। अगर कोई तो ये मटन बिरयानी है, कैसे खा के दिखाइए जरा ये। तो दिस इज अ पीस विद अ बोन। ओके, सो यू टेक द राइस फ्रॉम हियर एंड चावल आपने लिया, ये पीस आपने लिया, ये बोन को हटाया, यहाँ से निकाला और थोड़ा सा डाला और यहाँ गया। थोड़ा सा नींबू भी डालेंगे तो अच्छा। ये जितने भी ओके ठीक है। हाँ, नमक आपको ज्यादा पसंद है। ये बताइए
कि ये जितने भी आपने एक्ट्रेसेस के साथ काम किया उनमें वो एक्ट्रेस के साथ के ही क्यों, एक्टर के साथ भी तो काम किया। आप ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछते क्यों हैं, बताइए हमको। कंट्रोवर्सी की क्या बात? हाँ तो कहा है आप जानते हैं कि कौन कौन देखेंगे इस वीडियो को। नहीं मैं तो आप एक्ट्रेस के बारे में काहे पूछ रहे हैं, एक्टर के बारे में पूछिए ना। तमिल आता है क्या? अच्छा चलो ठीक है, पूछिए। आपको तमिल आता है क्या? नहीं आता है। फिर अच्छा चलिए ठीक है। तो तमिल में आने के साथ इसका क्या संपर्क है? आपको तमिल आता है क्या? नहीं आता है, चलिए ठीक है। आपके भौएं ऊपर नीचे होती हैं क्या? हाँ बिल्कुल होती है, एक ऊपर एक नीचे होती है क्या? हाँ, ये देखो ये तो ये हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, उनमें से कोई खाना बनाता था सेट पर असल में? नहीं, असल में कोई खाना नहीं बनाता, मैं ही बनाता हूँ असल में खाना। सबको अक्सर सेट पर खाना बना के जी सबको खिलाते जी हैं। बिल्कुल 70 लोगों के लिए खाना बना के खिला रहा है इंग्लिश के सेट में, वो भी न्यूयॉर्क जैसे शहर में। श्रीदेवी ने खाया। अरे शी लव्ड इट, नेक्स्ट डे भी खिलाया मैंने उनको। उनसे जब आपकी पहली मुलाकात हुई तो आपने बताया कि वो अचानक वो सीनी शुरू हो गया। तो मुझे बताया गया कि आप गौरी जी ने बताया कि हम रिहर्सल कर रहे हैं, स्क्रीन टेस्ट है, रिहर्सल कर रहे हैं, ये सीन यहाँ से शुरू होता है, लेकिन आप क्या करो, आप जो है आप थोड़ा सा पहले से शुरू करो और बताओ नहीं इनको। तो मैंने ठीक है, तो मैं जैसे अंदर आया देखा कि कागज पड़ा हुआ था तो मैंने ऐसे कागज ले लिया। ये बिल कब आया पूछिए आप? ये बिल कब पता नहीं नहीं मैं अपना वाक्य जो है खत्म ही नहीं कर पाया, उससे पहले ही उन्होंने पकड़ लिया। अब पूछिए बिल कब पता नहीं। और मैं बिकॉज आई वाज कंप्लीटली थ्रोन, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि शी हियर्स सो, इतना मतलब उनका चौकन्नापन जो है बहुत हाई डिग्री हाई इंटेंसिटी का है, और इसलिए सुनते भी तुरंत, और मैं हंसने लगा बिकॉज आई वाज टोटली नर्वस एट दैट टाइम व्हेन शी वाज, so I didn't know what to say, so I covered it up with laughter and I realized that she's such a great actor। तब्बू जी की खासियत क्या लगी आपको? तब्बू जी बिल्कुल मतलब जैसे लगता है कि आपके ड्राइंग रूम में घूमने आए, आप बुलाए हैं उनको, और वैसे आके आप बैठेगी और बस सीन शुरू कर देगी। हाँ वो चला, हाँ कैसे आदिल, अच्छा ठीक है, चाय पिए? चाय पिए, ये चाय पिए का एटीट्यूड है, लेकिन सीन शुरू कर देता है, देती है वो। शी इज लाइक दैट। विद्या बालन? ओह शी, आई वाज कंप्लीटली टच, मुझे बहुत छू गया था, मन छू गया था। जब मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, बॉम्बे में रहते हैं, तो जब उनकी शादी हुई तो दिल्ली में हमारे लिए मिठाई भेजे थे। वाह क्या बात। So that was such a fantastic gesture, really, you know, I'm very fond of her। सैफ अली खान? I just received a message from him after like 6 years। He watched Delhi Crime, दिल्ली क्राइम उन्होंने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा, और उसके वजह से एक मैसेज भेजा। उसके बाद में बॉम्बे गया नहीं, फिर कोरोना वायरस वगैरह हो गया तो। हाल में आदिल और प्रियंका बोस की फिल्म आई परीक्षा, इन दोनों के साथ मैंने एक फिल्म में भी काम किए थे आपने। किया है, बहुत और अच्छा उस काम। फिल्म में जो इन्होंने भाव दिखाए थे अपने, वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि उस फिल्म बस काफी हो गया। मेरे पास भी आपका बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। महाश्वेता देवी की कहानी। पश्चिम बंगाल के एक छोटे शहर पुरुलिया के थके हुए होटल में थे हम, वहां से आदिल आप पहुंचे स्टार ट्रेक, है ना? आपके ही वजह से, आपका जो आशीर्वाद है जो आपका मतलब आपसे जो मैंने सीखा है, उसकी वजह से ये कर पा रहे हैं। देखो आप कोशिश तो कर रहे हो, पर आपने थोड़ा ओवर कर देते हो कभी कभी। अच्छा ये मैंने ओवर किया? हाँ, अरे ये इससे थोड़ा सा हाँ, आप तो आप बचोगे ना, तो आप जो कर रहे हो उसमें सच्चाई आएगी। आपके आ जाएंगे तो लेसन्स मुझे दे दीजिएगा। चलिए समय इतना ही है हमारे पास। आदिल हुसैन बहुत बहुत शुक्रिया। बंद करो अभी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।